द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक मंदिर पर FBI का छापा पड़ा है। जी हां, अमेरिका की जो एजेंसी है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने न्यू जर्सी के स्वामी नारायण मंदिर पर छापा मारा है और आरोप लगाया है कि वहां पर 200 भारतीयों को एक तरीके से बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। जी हाँ, सोचिए ये कितनी गलत बात है। उस जगह पर गलत काम हो रहा है जहाँ से धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, और वो लोग गलत काम कर रहे हैं जो धर्म का पाठ पढ़ाते हैं दुनिया को। यानी कि ये सब एक तरह से फर्जी साबित हुए। साथियों, वहाँ पर जो 200 भारतीयों को ले जाया गया था वो सब ज़्यादातर दलित समाज के लोग थे। दलित समाज से वहाँ पर ले जाकर काम कराया जा रहा था, रात दिन उनसे मेहनत कराई जा रही थी। और आपको एक बात बता दें कि भारत के बहुत सारे मंदिरों में दलित समाज के बहुत सारे लोगों को एंट्री तक नहीं है, प्रवेश भी उन्हें नहीं दिया जाता है। मगर जब काम कराने की ज़रूरत है तो उन सबको ले जाकर वहाँ पर काम कराया जा रहा था। अब अमानवीय व्यवहार की अगर हम बात करें तो आप सोचिए कि उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, उन्हें एक तरह से एक ही जगह पर कैदियों की तरह सोना पड़ता था मंदिर के परिसर के अंदर ही। उसके अलावा उन्हें किसी से बात तक करने की इजाज़त नहीं, ताकि कहीं इनकी पोल ना खुल जाए। ये सब जो धर्म के रक्षक बने हुए हैं उनकी कहीं पोल ना खुल जाए। उसके अलावा आप देखिए कि उनसे 15-15 घंटे काम कराए जाते थे, 14 से 15 घंटे, यानी कि हफ्ते में करीब करीब 90 घंटे उनसे काम कराए जाते। जो और उन्हें मजदूरी कितनी दी जाती है, 1 घंटे में $1 से कुछ ज़्यादा, जो अमेरिका के जो लेबर लॉ है उसके भी अगेंस्ट है, उसे भी वो लोग तोड़ रहे थे। आप सोचिए कि करीब करीब महीने में $400 से $450 ही उन्हें मिल रहे थे, जबकि अमेरिका का लेबर लॉ जो कहता है उसके हिसाब से आपको एक हफ्ते में 40 घंटे काम कराना है, और 1 घंटे की जो कीमत होती है मज़दूरों की वो $12 की होती है। वहाँ का लेबर लॉ ये भी बताता है कि अगर आप उससे ज़्यादा काम करा रहे हैं, मतलब जो 40 घंटे हैं हफ्ते के, उससे ज़्यादा काम करा रहे हैं तो आपको 1.5 गुना पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि 1 घंटे के 12 और 6 $18 देने पड़ेंगे। ये वहाँ का लेबर लॉ है जिसे वो लोग तोड़ रहे थे, और इसी को छुपाने के लिए उन मज़दूरों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था जिन्हें वो लोग भारत से लेकर गए थे। ज़्यादातर उनमें से दलित समाज के लोग थे। उनको एक तरह से कैद में करके रखा गया था और उनको इतने कम पैसे में से काम करवाया जाता था। साथियों, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि वहाँ पर इस तरह का गोरख धंधा, आखिर ये काम क्यों हो रहा था? ताकि पैसे बचाए जाए। आपको मालूम ही होगा कि जब किसी मंदिर में श्रद्धालु जाते हैं तो कितने ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ट्रस्ट होती हैं, अरबों खरबों रुपए उनके पास होते हैं ट्रस्ट के पास, मगर फिर भी वो बचाने के लिए गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो लोग जो धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। साथियों, देखिए कि किस तरह से मंदिर परिसर के अंदर अमानवीय व्यवहार कराया जा रहा था, उनसे कितना काम कराया जा रहा था। आपको बता दें, जो बताया जाता है कि अमेरिका में अगर आप झाड़ू पोछा भी करते हैं तब भी $3000 से $4000 महीने के कमा लेते हैं, मगर ये मज़दूर जो हफ्ते के 90 घंटे काम करते हैं वो $400 से $450 ही कमा पाते हैं। $50 महीने का इनके हाथ में दिया जाता है और $400 इनके अकाउंट में, यानी कि इनके परिवार वालों के पास भेजा जाता है। तो किस तरह से आप समझिए कि गरीब लोगों को, जो दलित हैं, उनको लालच देकर कि आप चलिए अमेरिका, हम अमेरिका में आपको काम देंगे, और उनसे मंदिर के अंदर काम कराया जाता है और उन्हें कितने पैसे दिए जाते हैं। आप देखिए, यही वजह है कि वहाँ पर छापा पड़ा है FBI का, जो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। आपको अब थोड़ा सा उस संस्था का भी नाम बता दें जिसका इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, जो इन लोगों को वहाँ पर लेके गई थी। ये बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी बैप्स, और इन्हीं के खिलाफ जो स्वामी नारायण मंदिर है और बैप्स जो संस्था है, इनके खिलाफ वहाँ पर मामला दर्ज हुआ है, इनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। और साथियों, ये भी बताया जाता है कि ये जो बैप्स संस्था है इसका बहुत ही करीबी नाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जी हाँ, ये हो सकता है के नाता हो तभी तो, क्योंकि और वैसे भी आप देखिए अगर तो इनके जितने रिश्ते नाते वाले हैं ये सब इसी तरह का काम करते हैं, इसी तरह से गोरख धंधा करते हैं, इसी तरह से आम जनता को और लोगों को लूटते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही किया है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो अगर इनकी जानने वाली कोई संस्था है तो जाहिर सी बात है कि वो भी यही करेगी। आपको बता दें कि ये जो स्वामी नारायण मंदिर है, इसमें और भी कई जगह पर, आप गुजरात में भी एक स्वामी नारायण मंदिर है, उस पर भी आरोप लगा था कुछ साल पहले कि वहाँ पर नकली नोट पकड़े गए थे। सोचिए कि मंदिर में इस तरह के गोरख धंधे हो रहे हैं। अमेरिका में आपने देखा, हमने खबर आपको बताई। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। गुजरात में जो स्वामी नारायण मंदिर है वहाँ पर 1.24 करोड़ नकली नोट बरामद किए गए थे। बहुत हंगामा हुआ था। 2019 की ये खबर है। साथियों, आप सोचिए कि एक जहाँ पर धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है वहाँ पर इस तरह के गोरख
गोरख धंधे किए जाते हैं और होते हैं। वहाँ पर 5 लोग गिरफ्तार भी हुए थे और बता दें कि वहाँ पर नकली नोट छापे जा रहे थे। जी हाँ, आप सोचिए कि काला धन लाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो है सो नोटबंदी की थी, मगर काले धन की पैदावार कहाँ से हो रही है? गुजरात में, वो भी मंदिर में। ये कितनी बड़ी खबर है, आप सोचिए। खबर थी उस ज़माने में, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। साथियों, हम कई बार फिल्मों में ऐसे किरदार देखते हैं जहाँ पर योगी हैं या फिर पुजारी हैं या संत हैं या फिर जो मंदिर का रख रखाव करते हैं, वो लोग गलत काम करते हैं। वो लोग लोगों को धोखा देते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं या फिर लूटते हैं। कई बार इसका विरोध भी होता है हमारे समाज में, लेकिन हकीकत ये भी है कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का ही आईना होती हैं। अगर कल को स्वामी नारायण मंदिर पर जिस तरह से छापा पड़ा है उस पर फिल्म बनाई जाए तो भी लोग हंगामा करेंगे कि साहब ऐसा कैसे, आप किसी मंदिर का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। मगर ये हकीकत भी है। आप देखिए कि जो न्यू जर्सी में जो छापा पड़ा है वहाँ पर ये घटना हुई है, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, उनको लूटे गए हैं, उनकी सही से मजदूरी नहीं दी गई है। मगर फिर भी हंगामा होगा अगर फिल्म बनेगी तो, कि आप मंदिर का और धर्म का और पुजारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। और लोग खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए फिल्मों का, उन किरदारों का या उन किरदारों को जिस अभिनेता ने निभाया है। मगर आप देखिए कि जिस तरह से न्यू जर्सी में हुआ है, उसने क्या हिंदू धर्म की बदनामी नहीं की? क्या उससे हिंदू धर्म बदनाम नहीं हुआ? जो इस तरह से पूरी दुनिया में जो खबर छपी है, अब आप देखिए कि एक हेडलाइन ने छापी है कि हिंदू टेम्पल इन न्यू जर्सी अक्यूज्ड ऑफ एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक फोर्स्ड लेबर। जो साफ साफ लिख रहे हैं कि हिंदुओं का जो एक मंदिर है न्यू जर्सी में, उस पर आरोप लगा है, बहुत ही डरावना आरोप लगा है और ज़बरदस्ती काम करवाने का आरोप लगा है। क्या ऐसी जब हेडलाइंस छपेगी, क्या ऐसे जब काम पकड़े जाएंगे बुरे काम, तो क्या इससे दुनिया में बदनामी नहीं होगी? अगर आप बदनामी से डरते हैं तो फिर आप गंदे काम क्यों करते हैं? मगर नहीं, आपको गंदा काम करना है और ये भी बताना है दूसरों को कि आप हमारी बुराई मत कीजिए। एक और हेडलाइन जो छपी है वो उसमें यही कहा जा रहा साफ साफ कि FBI रेड्स श्री स्वामी नारायण मंदिर इन न्यू जर्सी, बैप्स अक्यूज्ड ऑफ फोर्स्ड लेबर, वेज थेफ्ट। यानी कि ये कह रहे हैं कि FBI ने स्वामी नारायण मंदिर पर छापा मारा, बैप्स पर आरोप लगा है ज़बरदस्ती काम करवाने का और पैसे चोरी का। आप सोचिए कि इससे कितनी बदनामी हुई होगी पूरी दुनिया में, हिंदू धर्म का, मंदिर का भी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।